आत्मक्रिया चिंतन मंथन में, आत्मक्रिया चिंतन मंथन में निज मन तत्पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। प्रिय आत्मन, आज देखिए तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जब भारत देश के विदेह प्रांत कुंडलपुर नगरी में जन्म हुआ, तब स्वर्ग से उत्सव मनाने के लिए देवगण आए थे और कुंडलपुर में जो नजारा था, आज 2616 वर्ष के बाद विदिशा नगरी ने वही रूप धारण किया है। स्टेज पर रखे हुए गुब्बारे बता रहे हैं कि गुब्बारों का रंग भले ही कैसा हो, लेकिन सबके अंदर हवा एक है। माटी का सकोरा, माटी का घड़ा, माटी का दिया। दिया किसका? सकोरा किसका? घड़ा किसका? घड़ा अलग, सकोरा अलग, दिया अलग, लेकिन माटी सब में उसी तरह है। हम सब में, चाहे हम दिगंबर हो, चाहे हम श्वेतंबर हो, चाहे हम स्थानक हो, चाहे तारण हो, लेकिन सबके अंदर महावीर की अहिंसा एक है। हम सब जैन धर्म एक। प्रिय बंधुओं, घड़े के अंदर मिट्टी है, दिया के अंदर माटी है, सकोरे के अंदर माटी है, उसी तरह हम सभी के अंदर आत्मा में जैन धर्म एक है। प्रिय बंधुओं, भगवान महावीर स्वामी, ध्यान देना, भगवान का जन्म नहीं होता और जिसका जन्म होता वो भगवान नहीं होता। भगवान का जन्म नहीं होता, जिसका जन्म होता वो भगवान नहीं होता। आज भगवान महावीर का जन्म नहीं हुआ था, भगवान होने वाले महावीर का जन्म हुआ था। प्रिय बंधुओं, जैन दर्शन में भगवान का जन्म नहीं होता। वो आत्मा अपनी पवित्रता के साथ, अपनी ध्यान ज्ञान तप त्याग के साथ उन गुणों को वृद्धि करती है जिसके बल पर आत्मा परमात्मा बनता है। प्रिय बंधुओं, भगवान महावीर ने सिद्धांत दिए नहीं है, महावीर ने सिद्धांत जिए हैं। आज हम भगवान महावीर स्वामी को स्मरण कर रहे हैं, जिनके स्मरण मात्र से आत्मा को शांति मिलती है, जिनके स्मरण मात्र से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है और जिनके आचरण के अवलोकन से सम्यक चारित्र होता है। भगवान महावीर स्वामी भले ही मोक्ष चले गए, लेकिन महावीर स्वामी हम जैसे अनंत जीवों को मोक्ष मार्ग पर चला गए। धन्य है वे महावीर जिन्होंने इस जगत के उद्धार के लिए, जब महावीर स्वामी आंख खुलती थी तो जगत का कल्याण होता है और आंख बंद होती थी तो आत्मा के कल्याण के लिए। वो थे महावीर, वही थे महावीर। आंख बंद कर लिया आत्म कल्याण के लिए, आंख खोल लिया जगत कल्याण के लिए। जब आंख खुलती थी सारा जग उन्हें एक दिखाई देता था, आंख बंद होती थी तो निज आत्मा एक दिखाई देता था। प्रिय आत्मा, धन्य है वे महावीर जिन्होंने आज हम उनकी जयंती
इसलिए मना रहे हैं, उनकी जयंती का मतलब है सिद्धांतों की जयंती, ज्ञान की जयंती, तप की जयंती, अहिंसा की जयंती, सत्य की जयंती। प्रिय बंधुओं, आप सुनते हैं महावीर स्वामी के 5 सिद्धांत, लेकिन ध्यान दो, सिद्धांत महावीर के नहीं, महावीर सिद्धांतों के हैं। पुनः, सिद्धांत महावीर के नहीं, सिद्धांतों के महावीर हैं। महावीर कहती ये सिद्धांत मेरे नहीं है। सिद्धांत शब्द जो बनता है 2 शब्दों से बनता है, सिद्ध धन अंत। सिद्ध माने जो अनादि काल से है, अंत माने धर्म। अनादिकालीन धर्म को सिद्धांत कहते हैं। महावीर ने कोई नवीन देशना नहीं दी। जो देशना पूर्ववर्ती 23 तीर्थंकरों ने दी, आदिनाथ ने दी और उनके पूर्व अनादिनाथ तीर्थंकरों ने दी, वही देशना 24वें तीर्थंकर के रूप में भगवान महावीर स्वामी ने दी है। प्रिय बंधुओं, आज का युग और महावीर का युग, जबकि आज का युग परमाणु पर खड़ा है, लेकिन महावीर अपने समय में परमागम पर खड़ा करके गए थे। किस बार? महावीर स्वामी अपने युग को परमागम पर खड़ा करके गए थे। आज का युग परमाणु पर खड़ा हुआ है। प्रिय आत्मन, महावीर स्वामी ने इस जगत को बताया था जीवन का विकास कैसे हो। महावीर स्वामी ने सुख का उपाय इस दुखी जगत को बताया। भगवान महावीर स्वामी एक करुणा के प्रवाह थे, दया के सरोवर थे। भगवान महावीर स्वामी अहिंसा के उपासक देवता थे। भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों में जन्म से ही स्वयं बुद्धता समाई थी। भगवान महावीर स्वामी ने बताया, हे जीवो, महावीर, महानता और वीरता से भरा हुआ जीवन महावीर है। महाव्रतों के द्वारा जिन्होंने महानता को पाया था और अंतरंग के कर्म शत्रुओं को जीत करके जिन्होंने वीरता को प्रगटाया था, ऐसे महावीर स्वामी थे। भगवान महावीर स्वामी आज इस जयंती पर हम उनके सिद्धांतों को स्मरण करते हैं, क्योंकि व्यक्ति सिद्धांतों से जीता है। यदि व्यक्ति सिद्धांतों का प्रयोग अपने जीवन में करता है तो वह सदा जयवंत होता है। आज महावीर जयवंत हैं तो अपने सिद्धांतों के कारण, उनके सिद्धांत में जहां ज्ञान, श्रद्धा और आचरण तीनों का युगपत समावेश था। यही कारण है कि महावीर ने अपनी यात्रा को रत्नत्रयी एकता के साथ मोक्ष मार्ग पर प्रवर्तित किया। 30 वर्ष की उम्र में निर्ग्रंथ दशा को स्वीकार करके जिन्होंने 42 वर्ष में कैवल्य ज्ञान को उपलब्ध किया और निरंतर 30 वर्ष तक अखंड भारत में नव मंडल में विहार करते हुए दिव्य देशना
ध्वनि का रसपान कराया। प्रिय बंधुओं, वह युग आज उन्होंने जो केवल ज्ञान में पाया, हमें गौतम स्वामी ने स्यादवाद के द्वारा समझाया। स्यादवाद और केवल ज्ञान में इतना ही अंतर है कि केवल ज्ञान जिसे साक्षात प्रत्यक्ष रूप से जानता है, स्यादवाद उसे परोक्ष रूप में जानता है। लेकिन वही द्रव्य, वही गुण, वही पर्याय महावीर स्वामी ने बताया, सत का अभाव नहीं होता है, असत का उत्पाद नहीं होता है। प्रत्येक द्रव्य अजर, अमर, अविनाशी है। पर्याय नाशवान भी है। कथनचित पर्याय भी नित्य है, कथनचित पर्याय भी अनित्य है। प्रिय आत्मन, भगवान महावीर जिन सिद्धांतों पर चले, वो सिद्धांत प्रमुख रूप में यदि हम अपनाते हैं तो महावीर स्वामी का स्पष्ट कहना है, जिस करनी से हम बने महावीर भगवान, वैसी करनी तुम करो, हम तुम एक। जिस करनी से हम बने महावीर भगवान, वैसी करनी तुम करो, हम तुम एक समान। महावीर की वाणी में और उनके जीवन में सब्बे जीवाहु शुद्ध नया, सब्बे शुद्धा की भावना थी। महावीर अपने आप को महान माने, उसके पहले सबके अंदर भगवान को देखते थे। प्रत्येक जीवात्मा में भगवान है। बीज में वृक्ष है, दूध में घी है, तिल में तेल है, ईंधन में आग है, पाषाण में प्रतिमा है। वैसे ही प्रत्येक इंसान में अपना अपना भगवान है। प्रत्येक आत्मा में परमात्मा है। उस भगवत शक्ति से सभी जीव संपन्न है। जगत में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसमें भगवत शक्ति ना हो। महावीर स्वामी कहते हैं, शक्ति आप में भी है, मात्र अभिव्यक्ति का रास्ता भगवान महावीर ने बताया। उस अभिव्यक्ति के लिए सर्वप्रथम अहिंसा का सिद्धांत जो उन्होंने प्रयोग में जिया था, वही दिया है। अहिंसा के रूप में भगवान का कहना है, राग द्वेष की उत्पत्ति ना होना अहिंसा है। क्योंकि जब राग होता है तो हमें दोष दिखाई नहीं देते हैं, और जब द्वेष होता है तो हमें गुण दिखाई नहीं देते हैं। ध्यान से सुनिए, जब हमें राग होता है, जिससे हमें राग होता है, उसके दोष दिखाई नहीं देते हैं, और जिससे हमें द्वेष होता है, उसके हमें गुण दिखाई नहीं देते हैं। और महावीर स्वामी कहते हैं, गुणों को देखना हो तो द्वेष का त्याग अनिवार्य है, और दोष को देखकर निकालना हो तो राग का त्याग अनिवार्य है। यही अहिंसा है। राग द्वेष का उत्पन्न न होना अहिंसा है, और राग द्वेष की उत्पत्ति होना हिंसा है। भाव प्रधान धर्म आत्मा का धर्म है। महावीर स्वामी जिसको भी देखते थे, उनकी दृष्टि में स्त्री पुरुष,
पशु व मानव का भेद के बीच में एक निराकार परमात्मा उन्हें दिखाई देता था। मैंने कहा घड़ा, दिया, सबके भीतर कुंभकार को मिट्टी दिखाई देती है। उसी तरह महावीर के लिए चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे तरुवर हो, चाहे पशु हो, चाहे पौधे हो, चाहे फूल हो, सबके बीच में महावीर के लिए एक परमात्मा दिखाई देता था होने वाला। क्योंकि महावीर को मालूम था कि मैं अकौआ के पेड़ में से निकल के आया। महावीर को मालूम था मैं भी कभी अकौआ का पेड़ बना था। महावीर को मालूम था मैं भी कभी शेर की पर्याय में था। आज महावीर के रूप में हूं। प्रिय आत्मन, यदि व्यक्ति संयम की राह चुनता है तो वह वनराज से जिनराज के मार्ग पर चल सकता है। संयम का बीज हृदय की भूमि में बोता है तो एक दिन भगवान बन सकता है। महावीर ने इसे प्रैक्टिकल करके बताया। जगत के जीव जहां असंयम का आनंद ले रहे थे, महावीर स्वामी ने ऐसे समय में संयम का आनंद, सम्यक्त का आनंद और स्वरूप का आनंद लिया। जगत के जीव जहां रूपसी और रुपया में खेल रहे थे, महावीर स्वामी उस समय निज स्वरूप की अनुभूति में लवलीन थे। महावीर स्वामी जहां विराजते वहां शेर, गाय एक घाट पर पानी पिया करते। सर्प की छांव में मेंढक बैठा करता था। ये महावीर स्वामी की हृदय से निकली हुई पवित्र ऊर्जा का प्रवाह था। प्रिय बंधुओं, आज वही पावन वातावरण यहाँ पर बना हुआ है। हम भेदभाव के बिना भेद विज्ञान के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। अहिंसा ये भारत की आत्मा है। भारत देश अहिंसा का देश है। भारत की धरती और भारत के वासी सभी अहिंसा से प्रेम करते हैं और जो अहिंसा से प्रेम करता है वो भगवान महावीर से प्रेम करता है और भगवान महावीर उससे प्रेम करते हैं। महावीर स्वामी ने दो शब्दों में कहा, जियो और कैसे जियो। श्रावक हो, श्राव का चार के अनुसार जियो। मुनि हो, मूलाचार के अनुसार जियो। प्रिय बंधुओं, जियो जियो। जीने का तरीका भी महावीर ने बताया। जहां दो शब्दों में कहा जियो और जीने दो, तो वहां पर 5 सिद्धांतों में अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के साथ महावीर ने बताया इन सिद्धांतों के अनुरूप जियो, इन सिद्धांतों के अनुरूप जीने दो। जीने दो का मतलब है कि आप सिद्धांतों में जियो, सिद्धांतों में जीने दो। प्रिय बंधुओं, धन्य है वे महावीर भगवान जिन्होंने प्रत्येक आत्मा के ज्ञान गुण को परखा। उन्होंने जाना था कि मेरे पास जो ज्ञान है उस ज्ञान को समझने की कला जगत के प्रत्येक इंसान में है, यहाँ तक कि पशुओं में भी है। यही कारण है कि महावीर के समोस्तरण में पशु और पंछी से लेकर के स्वर्ग के देवता तक विराजमान थे। सबका उद्धार। भगवान महावीर का शासन सर्वोदयी शासन है। सर्वोदयी का मतलब होता सबका कल्याण।
सबका कल्याण। वहां पर पशु पंछी का भेद नहीं। आज भारत देश को महावीर की आवश्यकता है। भगवान महावीर कहते हैं हम मोक्ष पहुंच गए, आ नहीं सकते, लेकिन हम जो देखे गए हैं वो सिद्धांत यदि तुम्हारे बीच में रहेंगे तो समझना साक्षात भगवान महावीर तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं। महावीर के सिद्धांत महावीर से कम नहीं है।